हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। हेलो बेटा, आपने 10th क्लास में रियल नंबर्स पढ़े हैं। सो रियल नंबर्स को एक बार फिर से शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ रियल नंबर्स में बीच में जीरो न्यूट्रल पोजीशन होती है और जीरो के दो पार्ट्स कर देता है जीरो नंबर लाइन के। One part is in right hand side, so this right hand side having all positive numbers. We are having all positive number in right hand side and all negative numbers in left hand side. So countless numbers are there, so in positive direction we symbolize it with plus infinite sign and in negative direction we symbolize it with माइनस इनफाइनाइट साइन। नाउ यू ऑल नो कि हमने 10th क्लास में इन सब नंबर्स को रियल नंबर्स कहा था एंड ऑल दीज रियल नंबर्स कैटेगराइज इन टू पार्ट्स कि ये रियल नंबर्स हमारे इधर दे आर रैशनल और दे आर इरेशनल। ये सब कर रखा है हमने। जैसे कि अगर मैं इस जीरो के राइट साइड वाले नंबर्स पे अंडर रूट साइन लगाऊं तो जो ये अंडर रूट 2 है इट बिकम इरेशनल नंबर। थ्योरम भी प्रूव की थी हमने, अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। जो अंडर रूट 1 है इसका आंसर 1 आएगा, ये रैशनल है। ये सब चीजें हमने कर रखी हैं। दीज आर ऑल्सो रियल नंबर्स। सो ऑल दिस कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड। बट फिर क्या हुआ, फिर हमने ये सोचना शुरू किया कि जब हमने राइट साइड में अंडर रूट साइन लगाया तो ये नंबर्स रैशनल इरेशनल में डिवाइड हो गए। लेकिन अगर मैं इस अंडर रूट साइन को इधर लगाऊं तो -1 के ऊपर अंडर रूट साइन लग गया, तो हमने बोला कि भाई नेगेटिव नंबर पे अगर अंडर रूट साइन लग जाएगा तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने ऐसा बोलना शुरू कर दिया था इन चैप्टर नंबर 3। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम एक नेगेटिव नंबर के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो वो नंबर रियल नंबर तो नहीं होगा। ये बात तो हमें पता लग गई, दैट नंबर इज नॉट रियल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर रियल नहीं है तो फिर वो क्या है। अगर अंडर रूट लगा दिया नेगेटिव नंबर पर और वो रियल नहीं है तो वो क्या है। अब ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में चल रहा था, बट इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए दिमाग कैसे कैसे लगा पहले तो ये बताते हैं आपको। देखो जरा, जिस बंदे ने दिमाग लगाया उसने ये सोचा कि जब हम जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगा -1। फर्स्ट इंटीजर हमें -1 मिल जाता है और ये जो -1 है ये स्मॉल नंबर है, ये भी हमें पता है, सबको पता था। तो जिस बंदे ने इसको इन्वेंट किया, इसकी वैल्यू को बताया, उसको भी पता है, हमें भी पता था कि -1 एक छोटा नंबर होता है। फिर उसने सोचा कि अगर इसके ऊपर अंडर रूट साइन लगा दें तो ये आपका बन जाएगा वेरी स्मॉल। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैडम ऐसे कैसे बता रही हैं, तो मैं एक बार फिर इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक नंबर है 4, ठीक है, और अगर मैं 4 पे अंडर रूट लगा दूं तो सबको पता है अंडर रूट 4 2 होता है। तो जरा चेक करो कि ये 4 एक नंबर था और जब मैंने इस पे रूट लगाया तो आंसर आया 2। तो जो आपका 2 है वो 4 से छोटा है। सेम बात हमने यहाँ करी कि हमारे पास एक नंबर था -1 और जब मैंने इस पे अंडर रूट लगा दिया तो ये आंसर हमारा और छोटा हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो फिर इस कंसेप्ट को देखो, हम सबको पता है ये सारी चीजें, लेकिन इस पूरे कंसेप्ट को स्टडी किया फर्स्ट टाइम किसने, आइलर ने। आइलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको स्टडी किया और उन्होंने बताया कि भाई अंडर रूट -1 जो है ना वो बहुत छोटा आंसर देने वाला है और इस वेरी स्मॉल को आयोटा बोलते हैं हम ग्रीक लैंग्वेज में। ग्रीक लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं आयोटा। तो आइलर ने अंडर रूट -1 को स्मॉल आई से सिंबलाइज कर दिया। उन्होंने एक सिंबल दिया आई
और इस i का मीनिंग क्या बताया, अंडर रूट -1। उन्होंने अंडर रूट -1 को सिर्फ i सिंबल नहीं दिया, एक और नेम दिया उन्होंने इसको, एंड दैट नेम इज यूनिट इमेजिनरी। अब ये यूनिट इमेजिनरी कैसे, देखिए जो 1 होता है, 1 का मतलब क्या होता है, सिंगल, सिंगल का मतलब क्या होता है, यूनिट। अब यूनिट वर्ड तो क्लियर हो गया हमें, इमेजिनरी कहां से आया, माइनस साइन की वजह से, ये माइनस साइन लग गया और इसके ऊपर अंडर रूट लग गया, तो ये नंबर हमारा रियल की कैटेगरी से तो बाहर हो गया, ये रियल तो नहीं है, रियल नहीं है मतलब रियल मतलब असली, वास्तविक नहीं है ये, तो ये हमारी कल्पना में चला गया। सो दिस इज योर फर्स्ट इमेजिनरी नंबर अंडर रूट -1, तो इसका नाम क्या पड़ गया, यूनिट इमेजिनरी। सो दिस इज जस्ट स्टोरी ऑफ आयोटा, कि आयोटा को अंडर रूट -1 आइलर ने कैसे दिया था, ये आपकी ये स्टोरी थी। अंडर रूट -1 इक्वल टू आई कैसे आया स्टार्टिंग में, तो आई एक सिंबल है, इसको यूनिट इमेजिनरी बोलते हैं, और जब ये किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें इमेजिनरी नंबर्स देता चला जाएगा। जैसे मान लो आप i को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ गया 2i, आप 3 को i से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ गया 3i। तो जो ये 3i है, इसमें देखिए ये 3 क्या है, ये एक रियल नंबर है, और i क्या है, i एक इमेजिनरी पार्ट का काम करेगा। तो जब 3i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब ये 3i एक रियल नंबर नहीं है, अब ये 3i आपका क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। दिस इज योर इमेजिनरी नंबर। ओके, तो इस चीज से हमने एक और बात सोचनी शुरू करी कि अब जो रियल नंबर्स थे उसके अंदर तो हमारे इस टाइप के नंबर आ गए, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 0 है, ये प्लस इनफाइनाइट तक, ये माइनस इनफाइनाइट तक। तो इस पूरे सिस्टम को हमने बोल दिया रियल नंबर सिस्टम, कि भाई ये वाला जो सिस्टम है ना, ये रियल नंबर सिस्टम है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जहां ये आई वाले नंबर पड़े हैं, जहां हमारे आई वाले नंबर है लाइक i, 2i, 3i, 4i, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, ये सिस्टम इस सिस्टम से भी बड़ा हो गया अब, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्यों बोला, तो उसके रीजन के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्यों बोला। उससे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पता लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, सो सी केयरफुली,